बलिनो और डिज़ायर दो ऐसी गाड़ियां हैं जो कि लगभग सेम प्राइस रेंज में आती है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बलिनो की अगर बात करें तो वो 6.66 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है और 9.83 लाख के एक्स शोरूम तक जाती है। वहीं डिज़ायर की बात करूं तो 6.79 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है और 10.14 लाख एक्स शोरूम तक ये गाड़ी जाती है। तो ऐसे में इन गाड़ियों के बीच में 20-22 हज़ार रुपये का अंतर होता है और आइडेंटिफाई करना कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलिनो वर्सेस डिज़ायर की, कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और इसीलिए कंपेयर करेंगे इसके एक्सटीरियर, बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, रोड एक्सपीरियंस, पावर ट्रेन, माइलेज, गियर बॉक्स, फीचर, सेफ्टी, ओवरऑल हर चीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि एक आप अच्छा स्मार्ट डिसीजन बना सकें और एक अच्छी गाड़ी को आप ऑप्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। अगर डिज़ायर के एक्सटीरियर की बात किया जाए तो इसमें आपको ऑडी इंस्पायर्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं, बॉक्सी सा डिज़ाइन मिलता है और पियानो ब्लैक फिनिश की आपको ग्रिल मिलती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। साइड एंगल की अगर बात करूँ तो वो भी काफ़ी प्रोपोर्शनेट है, 15 इंच के आपको यहाँ पर व्हील मिल जाते हैं, देखने में बहुत बढ़िया लगती है। हाँ, अगर मैं बैक की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको टेल लैंप इसके पसंद आए, मुझे पर्सनली इसके टेल लैंप ज़्यादा पसंद नहीं आए। कंपेयर करूँ अगर मैं अदर गाड़ियों के कंपैरिजन में तो उस वजह से मुझे इसके टेल लैंप ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी ये अच्छे हैं, स्मोक ट्रीटमेंट भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डिज़ायर का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बलिनो की बात करूं तो ये ज़्यादा स्पोर्टी आपको देखने को मिलती है। इसके हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको स्पोर्टी फीलिंग देते हैं। फ्रंट बम्पर थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। अगर मैं इसकी सिस्टर की बात करूं यानी कि ग्लैंजा की बात करूं तो उसका बम्पर मुझे इस गाड़ी की बम्पर से ज़्यादा पसंद है, बट ओवरऑल अगर बात करूं तो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर बम्पर को इंप्रूव करते तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता था। साइड एंगल्स की अगर बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि कूपे जैसा डिज़ाइन मिलता है। अलॉय व्हील्स जो है वो प्रीमियम है, 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर। अगर बैक साइड की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। बैक साइड से इसकी जो LED टेल लैंप्स हैं वो बहुत बढ़िया है और स्मोक ट्रीटमेंट इसमें आपको मिलता है और एक्सटीरियर में ओवरऑल यही आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों गाड़ियों के अंदर जो शीट मेटल है वो सेम है, लगभग चेसी भी सेम है, तो इसलिए आपको ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी में अंतर नहीं मिलेगा। पैनल गेम्स भी सेम है और बिल्ड क्वालिटी आपको मोरलेस सेम ही मिलती है, तो बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। सिमिलरली अगर इंटीरियर की बात करूँ तो आपको ये तो पता ही होगा कि मारुति कोशिश करती है कि एक इंटीरियर का ऐसा डिज़ाइन बना लिया जाए जो कि सभी गाड़ियों में फॉलो किया जा सके, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। दोनों गाड़ियों के जो इंटीरियर है वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन का सिर्फ डिफरेंस है क्योंकि सुजुकी का फोकस वही होता है कि पार्ट शेयरिंग की जा सके, और पार्ट शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब उसका लुक्स एंड फील मोर और लेस सिमिलर हो। पर हाँ, ये है कि बलिनो का इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, इसमें आपको ब्लू कलर का थीम मिलता है जिसकी वजह से इंटीरियर में थोड़ा सा आपको क्लमजी सा फील हो सकता है। वहीं डिज़ायर के अंदर आपको थोड़ा सा एयरी वाइब दे सकता है क्योंकि इसका इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर का है और प्रीमियम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके अंदर आपको वुडन कलर की फिनिश वगैरह मिलती है सेंटर कंसोल पर जो कि देखने में थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अब अगले सेगमेंट की बात करूँ यानी प्रैक्टिकलिटी की, तो वहाँ पर आ जाती है डायमेंशंस। अगर बलिनो के डायमेंशंस की बात करूँ तो 3990 लेंथ है इसकी। विड्थ की अगर बात करूँ तो 1745 विड्थ है इसकी, और हाइट की बात करूँ तो 1500 mm की हाइट मिलती है। ये सारी डायमेंशंस आपको mm में मिल रही है। उसी तरीके से डिज़ायर में आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, 1735 mm का विड्थ मिल जाता है और 1525 mm की हाइट मिल जाती है। सो हाइट वाइज अगर देखा जाए तो हाइट के हिसाब से डिज़ायर थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा ऊँची है तो आपको डिज़ायर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी और ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगी। लेकिन अगर मैं कैबिन स्पेस की बात करूँ तो वहाँ पर आपको बलिनो ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो आपको डिज़ायर से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से ये गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेटर सूट करती है। बूट स्पेस में तो डिज़ायर क्लियर विनर है क्योंकि बूट स्पेस में 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं पर आपको जो बलिनो है उसके अंदर 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और पेपर पर ये आपको डिफरेंस नहीं महसूस होगा, अगर आप एक्चुअल में भी इसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिज़ायर है उसका बूट स्पेस ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा यूजेबल है। अगर मैं बात करूँ अब अगले सेगमेंट की यानी कि कंफर्ट की, तो दोनों ही गाड़ियाँ कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी हैं। बैक सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, कुशनिंग भी ग्रेट है। सिर्फ आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सीटिंग पोस्चर में। अगर आप बलिनो लेते हैं तो वहाँ पर आपको नीचे की तरफ लोअर सीटिंग पोस्चर मिलता है, वहीं डिज़ायर में आपको अपराइट पोस्चर मिलता है। तो आप एक बार इन दोनों गाड़ी को ड्राइव कीजिए और ड्राइव करने के बाद आप एक्सपीरियंस लीजिए कि आपको कौन सा पोस्चर ज़्यादा सूट करता है। क्या आपको अपराइट पोस्चर की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपको लोअर सीटिंग की पोस्चर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस हिसाब से आपको इसका डिसीजन लेना है। एक बार इसको ड्राइव करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो सेगमेंट आता है वो है रोड एक्सपीरियंस का। रोड एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो सिटी के हिसाब से बनाई गई हैं।
हाईवे के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अगर आप इनको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ले जाने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बलिनो ज़्यादा बेटर सेंस बनाती है, क्योंकि बलिनो के अंदर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं डिज़ायर में आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और इंडिया के अंदर जो ब्रेकर्स बनाए जाते हैं ना, वो ब्रेकर्स नहीं, चाइना की दीवारें बनाई जाती हैं, और इस वजह से वहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जितना अच्छा मिल सके उतना ज़्यादा बेटर होता है। बलिनो में जो टायर साइज़ है वो भी थोड़ा बड़ा है, जो कि उस एडवांटेज देता है आपको, और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं रोड एक्सपीरियंस की बात करूँ, रोड पर जब आप ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बलिनो ज़्यादा सेंस बनाती है। अगला सेगमेंट आता है पावर ट्रेन का। पावर ट्रेन की अगर बात करूँ तो डिज़ायर में 1.2 लीटर का जी सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन है, जो 82 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं बलिनो की अगर बात करूँ तो वहाँ पर 1.2 लीटर का के सीरीज़ 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है, जो कि 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। ये इंजन बहुत लंबे समय से आ रहा है, तो डेफिनेटली इसकी रिलायबिलिटी पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। डिज़ायर का 1.2 लीटर जी सीरीज़ इंजन जो है 3 सिलेंडर इंजन, वो बिल्कुल नया है, और इसी वजह से अभी आपको यहाँ पर रिफाइनमेंट तो अच्छी मिलती है, लेकिन उतनी अच्छी रिफाइनमेंट नहीं मिलती जितनी बलिनो में मिलती है, क्योंकि वहाँ एक 4 सिलेंडर इंजन है, और एक 4 सिलेंडर इंजन और एक 3 सिलेंडर इंजन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो अब आपको रियलाइज़ होगा कि एक 4 सिलेंडर इंजन एक 3 सिलेंडर इंजन से बेटर होता है। तो अगर आप गाड़ी को बहुत लंबे समय तक रखने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको एक 4 सिलेंडर इंजन ऑप्ट करना चाहिए रेदर देन 3 सिलेंडर इंजन। लेकिन इसके अलावा भी एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एक 4 सिलेंडर और एक 3 सिलेंडर इंजन में, वो होता है टॉप एंड। जब आप टॉप एंड में इसको ड्राइव करते हैं, यानी कि आप लगभग गाड़ी को 4000 RPM पर ले जाएंगे, तो आपको 4 सिलेंडर इंजन एक लिनियर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वहीं पर एक 3 सिलेंडर इंजन स्ट्रगल करता हुआ महसूस होगा, स्ट्रेन करता हुआ महसूस होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पावर ट्रेन के हिसाब से बात करूँ तो बलिनो ज़्यादा सेंस बनाती है। अब अगली बात करते हैं हम माइलेज की। माइलेज में डिज़ायर डेफिनेटली एक विनर है, क्योंकि वहाँ पर आपको 25 kmpl का माइलेज मिलता है। बलिनो भी पीछे नहीं है, बलिनो वहाँ पर 23 kmpl का माइलेज देती है, जो कि दोनों ही माइलेज जो है वो डिसेंट है। अगर मैं नॉर्मल डे टू डे की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छा माइलेज देती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको CNG ऑप्शन भी मिलते हैं, जहाँ पर अगेन बलिनो आपको 30 kmpl की माइलेज देती है और डिज़ायर आपको 33 kmpl का माइलेज दे देती है। तो माइलेज वाइज भी दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। अगर आप माइलेज को कंसीडर करके चलते हैं तो दोनों में से कोई भी गाड़ी ऑप्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता 1-2 किलोमीटर, बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में अगर एक इंजन 4 सिलेंडर इंजन है तो वो ज़्यादा बेटर सूट करता है। सिमिलरली अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो वहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में सेम ही गियर बॉक्स मिलते हैं, 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का AMT। अगर आप मैनुअल ले रहे हैं तब तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गाड़ी को उसी हिसाब से ट्यून किया गया है। लेकिन AMT जो है, AMT की अगर बात करूँ तो वहाँ बलिनो ज़्यादा आपके लिए सेंस बनाती है, क्योंकि AMT जो यूटिलाइज हो रहा है बलिनो में वो बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है। के सीरीज़ इंजन के साथ AMT बहुत अच्छी तरीके से ट्यून्ड है, लेकिन डिज़ायर का ये जो नया इंजन है 3 सिलेंडर इंजन, इसके साथ अभी ये उतने अच्छे तरीके से ट्यून नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये ज़्यादा ट्यून हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ ही वो 3 सिलेंडर इंजन पर लेकर आएंगे। चाहे मैं फ्रोंक्स की बात करूँ या फिर मैं आने वाले वर्जन्स की और भी गाड़ियों की बात करूँ जो मारुति की तरफ से लॉन्च होंगी, उन सभी में आपको जी सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन ही मिलेगा, क्योंकि गाड़ी अब कंपनीज़ को BS7 और BS6 नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करना है, और उसके लिए बेटर सोल्यूशन यही है कि उन गाड़ियों में अब 3 सिलेंडर इंजन ही दिया जाए। इसीलिए ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स बजट सेगमेंट में आपको 3 सिलेंडर इंजन ही दे रहे हैं। अगर फीचर्स की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में आपको सेम ही फीचर मिलते हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा आपको। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा विद रियर AC वेंट, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री मिल जाएगी विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 360 कैमरा मिल जाएगा, LED हेडलैम्प मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियों में सेम ही फीचर हैं, बस एक जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिज़ायर में आपको सनरूफ ऑफर की जाती है। वैसे मेरे हिसाब से सनरूफ इंडिया के लिए बिल्कुल यूजलेस फीचर है, क्योंकि इंडिया का वेदर इस तरीके का नहीं है कि आप उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें। बट फिर भी चूँकि मार्केट में सनरूफ का बूम बाम है, बोलबाला है, तो उस वजह से सनरूफ एक ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। वहीं बलिनो के अंदर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जो कि एक अगेन बहुत प्रैक्टिकल फीचर है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेबल फीचर है। तो ये फीचर एक्चुअल में और भी गाड़ियों में होना चाहिए था, पर वो बजट सेगमेंट का इशू आ जाता है, इस वजह से शायद IRVM को ऑटो डिमिंग नहीं देते हैं। हेड्सअप डिस्प्ले भी मिलता है, मेरे ख्याल से हेड्सअप डिस्प्ले का भी यूटिलाइजेशन उतना कुछ खास है नहीं। जैसे आपको डिज़ायर में सनरूफ मिलता है, वैसे ही बलिनो में हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है। दोनों का कोई यूटिलाइजेशन मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल डे में आपको इस्तेमाल होगा। हाँ, देखने में थोड़ा कूल वगैरह लगता है, वो एक अलग पॉइंट है। अब लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं सेफ्टी की। तो ऑब्वियसली डिज़ायर जो है वो ऑलरेडी ग्लोबल NCAP के द्वारा टेस्ट की जा चुकी है और वहाँ पर आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है। लेकिन बलिनो में अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आई है। बलिनो का पुराना जो सेगमेंट था उसकी ज़रूर क्रैश टेस्ट थी, लेकिन बलिनो की नहीं थी। वो भी आपको स्विफ्ट की मिलती थी। चूँकि दोनों का जो चेसी था सेम था, इस वजह से कंसिडर किया जाता कि बलिनो में भी आपको वही सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। बट नई बलिनो को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। शीट मेटल क्वालिटी वगैरह इंप्रूव किया तो हो सकता है बलिनो का भी आपको क्रैश टेस्ट
बजट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पे डिज़ायर में कुछ एडेड एडवांटेज हैं, जैसे डिज़ायर के अंदर आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाता है, ESC मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन यहीं पर बलिनो मात खाती है, बलिनो के टॉप एंड में ही आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, और जो अगर आप बेस वेरिएंट वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन फीचर्स की कमी मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी लेनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आपको सनरूफ चाहिए, आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं डिज़ायर की तरफ। लेकिन आपको एक मोर रिफाइंड इंजन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए उस इंजन को रखना है, उस गाड़ी को रखना है, तो उस कंडीशन में आपको बलिनो की तरफ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई गाड़ी के कंपैरिजन के साथ।